मेरठ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और नशे की एक लत ने कैसे पूरे के पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया। इस वक्त पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलिस की हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है। 5 महीने तक लगातार मुस्कान प्लानिंग करती रही अपने पति का मर्डर करने की। जो पूछताछ में बातें सामने आ रही है वो और ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली है। जानकारी आ रही है कि साहिल मुस्कान के पति का सिर लेकर अपने बैग में लिए घूमता रहा। क्यों ये कत्ल किया गया, इस कत्ल के पीछे क्या है तंत्र मंत्र का एंगल, आइए इस रिपोर्ट में डिकोड करते हैं। ऊपर देखो, अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से दिखा। बस जेल में जाकर आराम से। पुलिस की कस्टडी में दिख रही इस महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप है। मुस्कान नाम की इस महिला ने अपने पति की हत्या की, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके शरीर के 15 टुकड़े किए और शरीर के टुकड़ों को ड्रम में डाला और ड्रम को सीमेंट से भर दिया। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले नहीं बल्कि परेशान करने वाले भी हैं। मेरठ मर्डर केस में लव मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नशा और तंत्र मंत्र भी शामिल है। साल 2016 में सौरभ ने अपने घर वालों के विरोध में जाकर मुस्कान से शादी की थी। अपने परिवार को खुश रखने के लिए लंदन में नौकरी करने वाले सौरभ ने कभी सोचा नहीं था कि जिसके लिए वो दिन रात काम कर रहा है वो ही उसकी हत्या की प्लानिंग बना रही है। यूपी के मेरठ से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली वारदात निकलकर सामने आई है, जहां पर एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्चेंट नेवी में काम करने वाले अपने पति की न केवल हत्या की बल्कि हत्या करने के बाद उसकी बॉडी के 15 टुकड़े करके उनको एक ड्राम के अंदर बंद किया और फिर सीमेंट से उसको पूरी तरीके से पैक कर दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये पूरी खबर है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका, और मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का ये जो आप मकान देख रहे हैं जहां पर फिलहाल ताला लगा हुआ है, इस मकान में ग्राउंड फ्लोर पे मुस्कान नाम की लड़की और जो उनके पति थे सौरभ, जो मर्चेंट नेवी में काम करते थे, तकरीबन 2 साल पहले इस घर के अंदर शिफ्ट हुई थी। और यह भी बताया जा रहा है कि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। साल 2016 में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके सौरभ और मुस्कान ने शादी की। शादी करने के बाद उनके परिवार ने उन्हें बेदखल कर दिया, जिसके बाद इस मकान में आके वो रेंट पर यहां पर रहने लग गए। दोनों की एक बेटी है जो फिलहाल 2nd क्लास में पढ़ती है। अपने ही पति की हत्या करने मुस्कान साहिल के साथ जूनियर हाई स्कूल में पढ़ चुकी है। 2019 में साहिल उसके साथ दोबारा संपर्क में आया। पति की गैर मौजूदगी में दोनों मिलने लगे, नशा करने लगे। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से वापस आया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत की पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर ली गई। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला घूमने चले गए। सौरभ के घर वालों को कोई शक ना हो इसलिए उसका मोबाइल भी अपने साथ ले गए। मुस्कान सौरभ के घर वालों से सौरभ बनकर बात करती थी, हालांकि जब घर वाले फोन करते तो फोन नहीं उठता था। अगर वो 4 तारीख को हुआ था मर्डर तो फिर ये बात कौन कर रहा था? 8 मार्च, 6 मार्च। ये दिखा सकते हैं एक बार, ये देखिए, ये सौरभ का नंबर सेव है इनके मोबाइल फोन में। और अगर मेरे सहयोगी अनुज इसे क्लोज करके दिखाएं, आपने बताया 4 तारीख को मर्डर हुआ था और 4 के बाद आपकी बात हुई है ये 7 को। 7 तारीख को इनके मोबाइल फोन पे ये मैसेज आता है, नहीं बीमार हो जाते वो। नहीं, मैंने उसकी बेटी के बारे में पूछा। अच्छा, उसको नहीं लेके गया घुमाने के लिए, तो वो मुझे बोल रहा है कि वो बीमार हो जाती इसलिए मैं लेके नहीं गया। और ये बात कर रही थी जबकि मर्डर तो पहले ही हो गया। शिमला से लौटने के बाद भी मुस्कान ने सौरभ की हत्या की बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब उसके घर वालों ने उससे पूछताछ की तो मुस्कान ने सारा सच बता दिया, जिसके बाद मुस्कान के माता पिता थाने लेकर गए। 4 तारीख को उन्होंने मर्डर करा है और 5 तारीख को वो अपने उसी फ्रेंड के साथ घूमने गई है और ये आई है 17 की रात को 10 बजे। उसके बाद इन्होंने कोशिश करी होगी छुपाने की, पर छुपती नहीं वो। तो सुबह से इससे बात कर रही थी, 18 की सुबह से इससे बात कर रही थी, तो इसने कहा तू घर आ जा। तब वो घर आके रोने लगी और बता दिया सब कुछ कि हमारे से ऐसे ऐसा हो गया, वो ड्राम के अंदर है और हमने सीमेंट डाल दिया।
सौरभ की हत्या अचानक नहीं हुई। मुस्कान ने इसकी प्लानिंग पिछले साल नवंबर में ही कर ली थी। मुस्कान ने 22 फरवरी को 2 धारदार चाकू खरीदे। एंजाइटी का बहाना लेकर वो डॉक्टर के पास भी गई, उनसे घबराहट की दवा लिखवाई। बाद में उनका फर्जी साइन का इस्तेमाल कर नींद की दवा खरीद ली। उसने सौरभ को नींद की दवा खिलाकर उसकी हत्या की प्लानिंग बनाई। सौरभ की किस्मत अच्छी थी कि वो हर बार बचता गया, लेकिन 4 मार्च को आखिरकार मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा था, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। सौरभ मर्डर केस में इतनी गहरी साजिश रची गई जिसका खुलासा होने पर पुलिस भी हैरान है। मुस्कान ने न सिर्फ अपने पति की हत्या की बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल का भी इस्तेमाल किया। उसने साहिल को तंत्र मंत्र के जाल में उलझा रखा था। मुस्कान ने स्नैपचैट पर फर्जी आईडी के जरिए कई अकाउंट बना रखे थे। वो साहिल को भरोसा दिलाती थी कि उसकी मां से उसका संपर्क है। मुस्कान ने सौरभ से कहा था कि उसकी मां अवतरित हो चुकी है और साहिल सौरभ की हत्या कर देता है तो वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। जो मुस्कान है, मुस्कान ने पुलिस को पूछताछ में यह बताया कि उसने कुछ फर्जी आईडी से स्नैपचैट के अकाउंट बनाए हुए थे और साहिल जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसके साथ बचपन में स्कूल में पढ़ा करता था, उसको मुस्कान ने यह बात कही थी कि तुम्हारी मां जो मर चुकी हैं वो अवतरित हुई हैं और अवतरित होने के बाद उन्होंने इस तरह की बात कही है कि तुम सौरभ का वध कर दो, अगर तुम वध कर दोगे तो फिर तुम एक साथ रह सकते हो जिंदगी भर। सौरभ मर्डर केस में आरोपी पकड़े जा चुके हैं। साजिश की परतें निकलती जा रही हैं। जब लगता है कि केस सॉल्व हो गया तभी कुछ ऐसा सामने आता है कि हैरानी बढ़ जाती है। मुस्कान का साहिल के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस था वो सौरभ के घर की दीवारों पर बनी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। साहिल 3 लड़कों के साथ इसी रूम में रहता था। कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र जैसी तस्वीरें उकेरी हैं। ऐसा लगता है कि साहिल भी तंत्र मंत्र पर विश्वास करने लगा था। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल हालांकि पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है, लेकिन कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि खुद साहिल का जो घर है जहां पर वो किराए पर रहता था, वहां पर इस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं जिसमें कुछ तंत्र विद्या से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, साथ ही भगवान की कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं जिसमें नशे को दिखाया गया है। कमरे के अंदर से बहुत सारे सिगरेट के पैकेट मिले हैं, शराब की बोतलें मिली हैं और दीवारों पर जिस तरह की तंत्र मंत्र विद्या, इस तरह की तस्वीरें जो हैं दीवारों पर बना होना कहीं ना कहीं किस तरीके का माइंडसेट था साहिल का, यह दर्शाता है। अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड मुस्कान थी। उसकी नशे की लत और आजाद जिंदगी जीने की चाहत ने न सिर्फ सौरभ का मर्डर करवाया बल्कि उसे और साहिल को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। लेकिन इस पूरी वारदात में सबसे बड़ा सदमा मुस्कान और सौरभ की बेटी को लगा है, जिसके पिता की हत्या हो चुकी है और मां अब जेल में है।